देखिए, ये जो बबलू उर्फ अमजद हैं, ये आज यहाँ पे बबलू शंख ढाबा यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। वही गौ तस्करी में मेरे को एसपी साहब चौरसिया जी और मेरे दो भाई हैं। को एक क्राइम के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज एक बबलू उर्फ अमजद को एसपी जशपुर के द्वारा। आप देख रहे हैं जशपुर सिपाही। जशपुर पुलिस का एक अनोखा पहल ऑपरेशन शंखनाद अब बड़ा बदलाव लाने लगी है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। एक कुख्यात गौ तस्कर ने अपराध की दुनिया छोड़ दी है और अब ईमानदारी के साथ अपना नया जीवन शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं गोल्डी सौर, आप इस समय देख रहे हैं जशपुर सिपाही। जशपुर के साई टोली गाँव लंबे समय से गौ तस्कर के मामले के लिए चर्चित रहा है। यहाँ के रहने वाले अजमद उर्फ बबलू कई सालों तक इसी अवैध काम में शामिल था। उसके खिलाफ गौ तस्करी के 3 मामले दर्ज थे और वह पिछले 8 महीने से अलग अलग राज्यों में छुपकर पुलिस से बचता रहा। लेकिन जशपुर पुलिस की लगातार निगरानी और दबिश के आखिरकार उसे सरेंडर करना ही पड़ा और फिर एक मुलाकात जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। जेल से बाहर आने के बाद अजमद उर्फ बबलू की मुलाकात हुई जशपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी शशि मोहन सिंह से। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने उससे सिर्फ इतना ही कहा कि अपराध का कोई भविष्य नहीं है, भागते रहोगे तो सिर्फ डर, जेल और अहंकार मिलेगा, लेकिन अगर सही रास्ता चुनोगे तो तुम्हें सम्मान, सुरक्षा और आगे भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह बात बबलू के दिल में उतर गई और पहली बार में उसे लगा कि जिंदगी सच में बदल सकती है। इसके बाद बबलू ने अपराध की दुनिया छोड़कर एक नई शुरुआत की और छत्तीसगढ़ और झारखंड के बॉर्डर में अपना नया ढाबा खोला है। और खास बात यह है कि ढाबा का उद्घाटन करने जशपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने खुद गए थे वहाँ पे, क्योंकि उन्हें बबलू के द्वारा निमंत्रण दिया गया था। एसएसपी शशि मोहन सिंह ने वहां पहुंचे और ढाबे का उद्घाटन किया और वो ढाबे के पहले ग्राहक भी बने। इस रोचक स्टोरी की पूरी कहानी आइए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह सुनते और अपराध की दुनिया से बाहर निकले बबलू से भी जानते हैं। देखिए, ये जो बबलू उर्फ अमजद हैं, ये आज यहाँ पे बबलू शंख ढाबा यहाँ पे शुरू कर रहे हैं और पुलिस की यहाँ पर उपस्थिति है। एज एएसपी में आया हूँ। जनरली हम लोग इस तरह के कार्यक्रम में नहीं आते, लेकिन ये कम्युनिटी पुलिसिंग के एक पार्ट को मानते हुए इनका जो बैकग्राउंड है उसके हिसाब से बबलू के खिलाफ कई पशु तस्करी के मामले पंजीबद्ध थे। ये जब जेल से छूट के आया तो इसको हमने कन्विंस किया कि बबलू आप समाज के मुख्य धारा में आओ। हो सकता है कि जिंदगी की किन्हीं परिस्थितियों में तुमने इस तरह के अपराध में संलिप्त हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी अवसर है तुम्हारे पास और आप अपने जीवन को मेहनत करो और अपने जीवन को इस तरीके से जीने की कोशिश करो ताकि समाज के लिए एक प्रेरणा बन सको। ये इस बात से सहमत हुआ और यहाँ पर ये ढाबा खोलने का इसने शुरुआत किया है। आज हम लोग आए हैं, इसे हम लोग सद्भावना भी दे रहे हैं और ये विश्वास कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये मेहनत करके अपने जीवन यापन करने के जो राह को चुना है, ये राह इस गांव में जो कि एक नकारात्मक छवि बन गई, इस गांव के कई लोग पशु तस्करी में संलिप्त हैं, तो गांव के और भी यहाँ पे जो सयाने लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनके साथ हम लोगों ने लोगों को समझाने का भी प्रयास किया है और ये बच्चा आने वाले दिनों में यहाँ के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बनेगा। इसी विश्वास के साथ हम लोग आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए। जी, मेरा अमजद उर्फ बबलू खान, वही गौ तस्करी में मेरे को एसपी साहब चौरसिया जी और मेरे 2 भाई हैं, बरजेश और फुटुन। इन्होंने हम फरारी थे तो इन्होंने मेरे को बताया कि आ जाओ और सिलेंडर करो और आराम से घर में रहो। तो इन्हीं लोग बोले, मैं आया, सिलेंडर किया। सिलेंडर करने के बाद जेल से बाहर आया। बाहर आने के बाद सभी भाई लोग इन लोग मशवरा दिए कि एक ढाबा खोलते हैं यहाँ पर। तो ढाबा खोले, एक दुकान है, बस यहीं से स्वच्छ जीवन जीना चाहते हैं। पहले क्या करते थे, किससे प्रेरणा मिला आपको? किसने बताया? एसपी साहब ने बताया? जी, एसपी साहब ने हमको बताया, आ जाओ सिलेंडर करो और सहयोग किए हमको। नया जीवन का शुरुआत कर रहे हैं आप। जी। ये मोहम्मद साबिर चौधरी। जी बताइए। ये साई टांगा टोली को एक क्राइम के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज एक बबलू उर्फ अमजद को एसपी जशपुर के द्वारा जिस तरह से एक प्रेरणा दी गई, इनको आगे स्वच्छ जीवन जीने के लिए मैं इस प्रेरणा का स्वागत करता हूं। और इसमें जैसे आप जैसे पत्रकार हो या जैसे बरजेश भाई हैं या और जो भी है ना, इनकी मेहनत से ये लड़का अगर सही रास्ता पर चल रहा है तो आने वाला नस्ल में, आने वाला वक्त में टांगा टोली के लिए या जशपुर जिला के लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा।
और इसी तरह से मैं एसपी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि भाई एक उनका अच्छा कदम है। न्यूज की हर अपडेट सीधे आपके मोबाइल पर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें।